अस्सलामुअलैकुम। नए मगरबी सिलसिले का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात से बारिश की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन लाइटनिंग रडार पर नज़र डालें तो इस वक्त भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वसी इलाकों के साथ साथ कुछ शुमाल मगरबी कश्मीर के इलाकों में इस वक्त बादल गरज चमक के मौजूद हैं और कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा चोलिस्तान पट्टी में यहाँ पर, क्योंकि आपको पहले आगाह किया था कि यहाँ सर्कुलेशन मौजूद है, यहाँ पर थंडर सेल बन सकते हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर आने वाले घंटों के दौरान बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। फिलहाल ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वसी पैमाने पर इस वक्त बादल मौजूद हैं जो कि पंजाब में दाखिल हो रहे हैं और अगले 24 घंटों के दौरान इन बादलों से पंजाब के भी वसी पैमाने पर बारिश और आंधी के साथ यालाबारी मुतवक्के है। जबकि सिंध के इलाकों में कल से परसों के दौरान अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जनूब मगरबी इलाकों में जिसमें तुरबत, गवादर और माड़ा, जीवानी, पसनी, गवादर के इलाके शामिल हैं, खुजदार, पंजगूर, अवारान, खारान, मकरान, उन इलाकों में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। बात की जाए यहाँ पर मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों की, यहाँ पर भी इस वक्त बादल मौजूद हैं जो कि शदीद यालाबारी का सबब बन सकते हैं। याद रखें, आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दर्जा हरारत में कमी आएगी तो पाकिस्तान के वसी पैमाने पर यालाबारी का इम्कान भी रहेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो मगरबी निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है, जबकि सर्कुलेशन यहाँ पर जनूबी पंजाब और सिंध, इसके अलावा राजस्थान के मुल्का इलाकों पर देखने को मिल रहा है। जबकि एंटी साइक्लोन अभी भी यहाँ पर बहिर अरब में देखने को मिल रहा है, जबकि एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर खलीज बंगाल में मौजूद है। एक सर्कुलेशन शुमाल मशरकी भारत पर, एक वस्ती भारत पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक कमज़ोर सी ट्रफ भी केरला के इलाकों तक वजूद में है। आज भी कई मकामात पर जिसमें वस्ती भारत और मशरकी भारत के इलाके, यहाँ पर भी शदीद मौसमी हालात मुतवक्के हैं और आने वाले 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान के भी मगरबी इलाकों में जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा कश्मीर के इलाके शामिल हैं, कोह सुलेमान से मुल्का पंजाब के इलाके, इन इलाकों में भी शदीद मौसमी हालात का सामना रहेगा। बात कीजिए यहाँ पर अगले 24 घंटों की, यानी आज रात से कल के दौरान के मौसम की, तो आज रात से कल के दौरान बलूचिस्तान की सबसे पहले बात करें तो क्वेटा, चमन, पिशीन, नोशकी, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, बारखान, कोल्हू, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, सुई, जाफराबाद, नसीराबाद, झल मगसी, इसके अलावा खुजदार, पंजगूर, तुरबत, गवादर और माड़ा, जीवानी, पसनी, चागी, नौकंडी, दालबंदीन, इन तमाम इलाकों में बादल बनने, कुछ मकामात पर मूसलाधार से शदीद बारिश का इम्कान भी मौजूद है जो कि नदी नालों में तुग़यानी का सबब भी बन सकती है और कई मकामात पर शदीद यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान भी पहुँच सकता है। अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर कोह कीरथार पर डेवलपमेंट मुतवक्के है जो कि जैकबाबाद और आसपास के इलाकों में बारिश का सबब बनेगी। कल दिन से लेकर परसों के दौरान यानी 13 से 14 अप्रैल के दौरान यहाँ पर कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद के इलाके शामिल हैं, गड्ढा, टंडोला या टंडो मोहम्मद खान, इसके अलावा मेहड़, इसके मोरों के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए पनवाकिल, जैकबाबाद, कशमोर, घोटकी, सखर, नवाबिशाह, लाड़काना के इलाके शामिल हैं, खैरपुर, मीरस, मीरपुर खास, सांगड़, थरपारकर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी तेज़ हवाओं और आंधी के साथ कहीं हल्की, कहीं तेज़ तो कहीं मूसलाधार बारिश, जबकि यहाँ पर जो इलाके हैं कोह कीरथर से मुल्का इलाके, यहाँ पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है और कुछ मकामात पर बिजली गिरने जैसे नाखुशगवार वाक़यात भी रूनुमा हो सकते हैं। अब ये हर इलाके में बिजली गिरे ऐसा मुमकिन नहीं होता। कुछ इलाकों में थंडर सेल कुछ ख़तरनाक बन जाते हैं ज़्यादा बुलंदी पर, जिसके सबब यालाबारी और बिजली गिरने के इम्कानात यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पिशावर, लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, डेरा इस्माइल खान, कर्रक, बन्नू, लक्की मरवत, हंगू, कोहाट, एबटाबाद, सवाबी, नथिया गली, हरीपुर, मानसहरा, मिंगोरा, महमद के इलाके शामिल हैं। खैबर, दीर, बुनीर, चित्राल, मलम जब्बा, नारान, कागान, सवात, बटखेला के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और कई मकामात पर सिलाबी बारिश मुतवक्के है। मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा भी यहाँ पर रहेगा। अगले 3 दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वसी इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान है। यहाँ के मकामी अफराद और सियाह हजरात को मोहतात रहने की हिदायत की जाती है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के भी वसी पैमाने पर अगले 72 घंटों के दौरान, अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश का इम्कान मौजूद है, लेकिन अगले 72 घंटों
घंटों के दौरान बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि भिम्बर, जम्मू, रावलाकोट, कोटली के इलाके शामिल हैं। मुजफ्फराबाद इन इलाकों में कई मकामात पर शदीद आलाबारी भी देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पर जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब के जो मगरबी इलाके हैं जिसमें लिया, तौसा, वोवा, झोंक बोदो, चोटी बाला, चोटी जीरी, डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरो, सखी सरवर, इसके अलावा कोट कैसरानी के इलाके शामिल हैं। भारती, जामपुर, राजनपुर, बुंदूवाला के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर 14 और 15 के दौरान भी ज़बरदस्त बारिश और यहाँ पर होने वाली शदीद बारिश की वजह से रोद कुइयों में सैलाबी सूरत हाल भी आपको देखने को मिल सकती है। बात करें बाकी इलाकों की, जिसमें रहीम यार खान, बहावलपुर, विहाड़ी, लोधरा, कहरोड़, पक्का शहर, सुल्तान, मेलसी, चीचावतनी के इलाके शामिल हैं। बहावल नगर, डूंगा बूंगा, चिश्तियाँ, हारूनाबाद, फोर्टाबाद, खिच्चीवाला, हवेली, लखा, हासिलपुर, इसके अलावा मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, शूजाबाद के इलाके शामिल हैं। कोटद्दू, खानेवाल, जहानिया, मियाँ चन्नू के इलाके शामिल हैं। दीपालपुर, इन इलाकों में थंडर सेल की जो कैफियत है उस पर इन्हसार है। अगर यहाँ पर ताकतवर थंडर सेल बन गए अगले 24 घंटों के दौरान तो बाज़ मकामात पर बारिश दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इम्कानात कल दोपहर से रात तक रहेंगे, क्योंकि कल जो बादल बनेंगे उनकी कुछ हरकत हमें थोड़ी सी मशरक़ शुमाल मशरक़ की तरफ रहती दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल जो बादलों की हरकत है वो शुमाल शुमाल मशरक़ की तरफ है, इसलिए जो थंडर सेल कुदरती तौर पर या मकामी तौर पर बन गए तो उनसे तो बारिश हो सकती है, लेकिन जो बादल बनेंगे वो ज़्यादातर लिया, झंग, भक्खर के इलाकों की तरफ सफ़र करेंगे। नीचे की तरफ उनके आने के इम्कानात काफ़ी कमज़ोर हैं। लिया, भक्खर और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान वक्फे से बारिश और यालाबारी का इम्कान यहाँ पर मौजूद रहेगा। झंग, 18 हज़ारी, अहमदपुर, सियाल, टोबा, टेक सिंह, पीर महल, सहीवाल, हड़प्पा, नई वाला, बंगला चक, 185, 9L, इसके अलावा पाक पत्तन, कसूर, पतोकी के इलाके शामिल हैं। फैसलाबाद, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरोर, मुरीद के गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, खारियाँ के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनने, कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की से मोतदिल बारिश, बाज़ मकामात से बादल आपको शक्ल दिखाए ही गुजर सकते हैं। बात कीजिए यहाँ पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्री, चकवाल, इसके अलावा अटक के इलाकों की। यहाँ पर बात करें हम सरगोधा और आसपास के इलाकों की, जिसमें भक्खर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी यही सूरत हाल रहेगी। यहाँ पर बादल तो आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके रास्ते जो बादल दाखिल होंगे उनमें आंधी भी मौजूद होगी। यहाँ पर गरज चमक भी देखने को मिलेगी। जहाँ पर थंडर सेल ताकतवर रहेंगे वहाँ अच्छी बारिश दे जाएंगे। बाकी इलाकों से बादल आपको अपनी शक्ल दिखाए ही खामोशी से गुजर सकते हैं। बात कीजिए यहाँ पर खुशाब, तल्लागंग, वादी सून के इलाकों की, यहाँ पर भी बारिश के इम्कान मौजूद हैं, लेकिन याद रखें 14 और 15 को इन इलाकों में बारिश का इम्कान अगले 24 घंटों की निस्बत ज़्यादा है। यहाँ पर 16 की बात करें तो 16 से एक नया सिलसिला जो है वो यहाँ पर दाखिल होगा। इस सिलसिले का जो असर है वो कुछ ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाकों में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में जो कि निशान लगाया जा रहा है, इन इलाकों में शदीद सैलाबी बारिशें देखने को मिलेंगी, जिससे बलूचिस्तान के इलाके भी मुतासर होंगे। उस सिलसिले का ट्रैक भी कुछ इसी तरह रहेगा जैसे कि ये सिलसिला सफ़र कर रहा है, वो भी इसी तरह जाएगा। इस सिलसिले के भी ज़्यादातर जो इम्कानात हैं बारिश के वो इस हिस्से में ज़्यादा रहेंगे। इन हिस्सों में थंडर सेल बनने पर है, जहाँ पर थंडर सेल ताकतवर रहेंगे वहाँ बारिश दे जाएंगे। बाकी इलाकों से बगैर बरसे भी बादल गुजर सकते हैं। कराची में भी याद रखें 13 और 14 अप्रैल को बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और यहाँ पर हवाएं भी कम अज़ कम 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। आंधी की सूरत में 70 से 80-90 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हवाएं रहने की उम्मीद की जा रही है। तो सोलर पैनल्स वाले किसान भाई एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। अगले 3 दिनों के दौरान किसान भाई गंदम की कटाई से परहेज़ करें तो बेहतर है।